जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस नए YouTube चैनल श्री क्री क्लासेस 2.0 के इस नए प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, इसके पहले बायोलॉजी बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर में इंट्रोडक्टरी बायोलॉजी में हम आपको फैमिली पढ़ा रहे थे। उसी के क्रम में आज इसके पहले हमने आपको एक फैमिली पढ़ाई थी, क्रूसीफेरी फैमिली आप लोगों को हम पढ़ा चुके हैं। और हम आज आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं आपके सिलेबस में जो फैमिली दी गई है उसकी दूसरी फैमिली, और आज की फैमिली हम पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, हमारी फैमिली होने वाली है सोलेनेसी। कौन सी फैमिली? सोलेनेसी। इसके पहले हम क्रूसीफेरी पढ़ा चुके हैं। अगर आप लोग उस वीडियो को या उस क्लास को नहीं देखे होंगे तो यूट्यूब पर पड़ी हुई है। जब इसके प्लेलिस्ट में जाएंगे, श्री एग्री क्लासेस 2.0 यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो वहां पर जाएंगे, इसकी प्लेलिस्ट देखेंगे, आपको दिख जाएगी। इसके पहले हम क्रूसीफेरी को पढ़ा चुके हैं। तो आज हमारा नंबर है कुल सोलेनेसी, फैमिली सोलेनेसी। और इसको आप एकदम ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि ये टफ भी होती हैं, लेकिन हम आपको बिल्कुल सरल भाषा में बताने वाले हैं। हम आपको टफ में ज्यादा नहीं ले जाएंगे और आपको एग्जाम में अगर आए तो इतना ही लिखना है क्योंकि ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए देरी करते नहीं है और शुरू करते हैं। तो इस कुल सोलेनेसी, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, लिखा है कुल सोलेनेसी। तो इस सोलेनेसी कुल के अंतर्गत जो पौधे आते हैं, इस सोलेनेसी के अंतर्गत जितने भी आते हैं वो देखेंगे कि उनका स्वभाव कैसा होता है, उनकी हैबिट्स क्या होती हैं। उन पौधे या पत्तियों की जो उनका पुष्प होता है, उनकी सबकी हैबिट्स कैसे होती हैं, उनका स्वभाव कैसा होता है। तो वे इसके अंतर्गत आने वाले सभी पौधे, अधिकांश पौधे एक वर्षीय होते हैं। एक वर्षीय आप कैसे समझेंगे? सभी पौधे एक वर्षीय होते हैं। तो इसमें आप ये लोग समझेंगे कि वे पौधे जिनसे हमें फसल या जो पौधे हों, अगर उससे हमें खाद्य पदार्थ प्राप्त होते हैं तो वो एक साल तक वो हमें देते रहते हैं। मतलब उसको अगर बोया जाए और उससे हमें खाद्य पदार्थ प्राप्त एक साल होते रहे तो हम उसको एक वर्षीय पौधे कहते हैं। तो इसके अंतर्गत जितने भी पौधे आते हैं वे प्रायः अधिकांश पौधे एक वर्षीय ही होते हैं। अधिकांश पौधे वार्षिक शाख वाले होते हैं। फिर हम देखेंगे इसके अंतर्गत कौन कौन से पौधे आते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन से पौधे आते हैं? तो सबसे पहले आपका सोलेनम नाइग्रम। ये आपका वैज्ञानिक नाम आप लोग को याद होगा, इसको हम लोग कहते हैं मकोय। सोलेनम नाइग्रम ये आपकी मकोय होती है। फिर हम देखेंगे सोलेनम टोरबम ये आपकी एक प्रकार की झाड़ी होती है। क्या होती है? झाड़ी होती है। जो आपका सोलेनम नाइग्रम होता है ये मकोय होता है। इसका मकोय का वैज्ञानिक नाम सोलेनम नाइग्रम है। और आपकी जो झाड़ी ये दी गई है सोलेनम टोरबम ये आपकी एक प्रकार की झाड़ी होती। और फिर आप लोग जो इसमें तीसरा बताया गया है सोलेनम ट्यूबरेसम, सभी लोग जानते होंगे सोलेनम ट्यूबरेसम। इसका जो हिंदी नेम होता है वो होता है आलू का वैज्ञानिक नाम, साइंटिफिक नेम क्या होता है? सोलेनम ट्यूबरेसम। फिर इतने में होगा। इसका जो हाइब्रिड्स होते हैं वो अधिकांश पौधे एक वर्षीय होते हैं या एक वर्षीय शाखी होते हैं। फिर इसमें देखेंगे इसके अंदर कौन से आते हैं। तो आप लोगों ने देख लिया मकोय, झाड़ी, आलू, यानी कि मकोय सोलेनम नाइग्रम, मकोय सोलेनम टोरबम झाड़ी और सोलेनम ट्यूबरेसम आलू। और इतने हमने यहाँ पे 3 लिखे। इसके अंतर्गत और भी पौधे आते हैं। फिर हम देखेंगे इसकी पत्ती, जो लीफ होती है, जो कुल सोलेनेसी होती है, इसकी जो पौधे होते हैं उनकी पत्तियां कैसे होती हैं, लीफ। तो उसमें एकांतर सबसे पहले क्या होंगी, इसके अंतर्गत जो पौधे होंगे उनकी पत्तियां क्या होगी? एकांतर क्रम में होगी। एकांतर क्रम आप कैसे लोग समझेंगे? जैसे ये मान लीजिए इसका एक पौधा है, क्रूसीफेरी सोलेनेसी का पौधा है। तो इसमें जो ये पत्तियां लगी हुई है, इसमें जो ये पत्तियां लगी हुई है एकांतर क्रम में लगी होंगी। अगर यहाँ पे एक पत्ती है तो इसी क्रम में एकांतर एक एक करके पत्ती ऊपर से नीचे की तरफ एकांतर क्रम में होंगी। इनकी पत्तियां कैसी होती है? एकांतर क्रम में होती है। फिर हम देखेंगे सिरा विन्यास होता है। पत्तियों का क्या? सिरा विन्यास होती है। जो ये पत्तियां होती हैं इनके जो सिरा होते हैं वो विन्यासित होते हैं। सिरे क्या होते हैं? विन्यासित होते हैं। तो पत्ती में आप लोग क्या देखेंगे? इसकी जो लीफ होगी वो एकांतर होगी, सिरा विन्यास होगी, एकांतर होगी और सिरा विन्यास होगी। फिर हम देखेंगे इसका पुष्प क्रम क्या होगा। जो सोलेनेसी के पौधे होंगे उनका पुष्प क्रम क्या होगा। तो इसमें सबसे पहले लिखा है समीमाछ का अर्थ क्या होता है? इसके जो पुष्प क्रम होता है समीमाछ गुच्छों के रूप में होते हैं। क्या होते हैं? गुच्छों के रूप में। समीमाछ को क्या कहा जाता है? एक गुच्छों के रूप में होते हैं। युग्म शाखित होते हैं। क्या होते हैं? युग्म शाखित समीमाछ होते हैं। फिर हम देखेंगे फ्लावर। इसके जो फ्लावर क्या होते हैं, पुष्प क्या होते हैं, उनके लक्षण क्या होते हैं। इनके अंतर्गत जो सोलेनेसी के अंतर्गत पौधे आते हैं उनके जो पुष्प होते हैं उनके
क्या लक्षण होते हैं? तो वो सबसे पहले क्या होते हैं? असहपत्री होते हैं। क्या होते हैं? असहपत्री होते हैं और सहपत्री दोनों होते हैं। असहपत्री, सहपत्री और असहपत्री दोनों प्रकार के होते हैं। त्रिज्या सम्मित होती है। क्या होती है? त्रिज्या सम्मित होती है। उनकी जो पौधों के जो पुष्प होते हैं उनकी त्रिज्या सभी दिशाओं में समान होती है। त्रिज्या क्या होती है? सम्मित होती है। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, सम्मित, त्रिज्या सम्मित। फिर उभयलिंगी। उभयलिंगी क्या? उभयलिंगी में आप देखें नर और मादा एक में होते हैं। नर और मादा एक में होते हैं। उभयलिंगी होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं। फिर देखेंगे पंचतई होते हैं, चक्रिक होते हैं। इनके जो पुष्प होते हैं वो चक्रनुमा होते हैं। क्या होते हैं? चक्रिक, चक्रिक होते हैं, चक्रनुमा होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे दलपुंज। इनका जो दल पुंज वो कैसा होता है? तो इनमें 5 दलपुंज पाए जाते हैं और जो 5 दलपुंज पाए जाते हैं उनमें से एक संयुक्त दली होता है। क्या होता है? संयुक्त दली होता है और घंटाकार होता है। घंटाकार होने के साथ साथ वह नलिकाकार भी होता है और नलिकाकार होने के साथ साथ वह चक्राकार भी होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे दलपुंज। 5 दलपुंज होते हैं और उन 5 में से एक जो दलपुंज होता है वो संयुक्त दली होता है और संयुक्त दली होने के साथ साथ वह घंटाकार होता है, नलिकाकार होता है और चक्राकार होता है। फिर हम देखेंगे पुमंग। सोलेनेसी कुल के जो पौधे होते हैं उनका पुमंग या पुष्प के जो पुमंग होता है वे कैसे होते हैं? तो उसमें 5 पुंकेसर पाए जाते हैं। क्या होते हैं? 5 पुंकेसर। फिर हम देखेंगे जायांग। जायांग इनका क्या होता है? द्विअंडपी होता है। क्या होता है? द्विअंडपी होता है। नाम से ही पता चल रहा है, द्विअंडपी, 2 अंडपी होता है। फिर देखेंगे युक्तांडपी। जो 2 अंडे होते हैं, जो ये द्विअंडपी दिया गया, ये युक्तांडपी भी होता है। और जो इसके अंडाशय होते हैं वो ऊर्ध्ववर्ती होते हैं। क्या होते हैं? ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय होते हैं। फिर देखेंगे फल, उसका हम आगे बताएंगे। सरस फल, ये आपका पुष्प सूत्र है। क्या है? पुष्प सूत्र, जिसको आप लोग कहेंगे फ्लोरल डायग्राम, FLORAL, फ्लोरल डायग्राम। क्या कहेंगे? फ्लोरल डायग्राम। तो इसमें सबसे पहले देखिए फैमिली सोलेनेसी, जिसको हिंदी में कुल सोलेनेसी होगा। स्वभाव, जो इसके स्वभाव होगा वो अधिकांश पौधे वार्षिक शाखी होंगे। फिर देखेंगे इसके अंतर्गत कौन कौन से पौधे आते हैं। तो हमारा सोलेनम नाइग्रम, सोलेनम टोरबम, सोलेनम ट्यूबरेसम, सोलेनम ट्यूबरेसम यानी कि आलू, झाड़ी, मकोई, इसके अंतर्गत और भी पौधे आते हैं। फिर देखेंगे कि पत्तियां एकांतर क्रम में होती हैं और उनका सिरा विन्यासित होता है। फिर देखेंगे पुष्पक्रम, समीमाक्ष होता है, युग्म शाखित समीमाक्ष होता है। पुष्प क्या होता है? सहपत्री, असहपत्री, त्रिज्या सम्मित, उभयलिंगी, ठीक है, और पंचतई, चक्रिक। फिर देखेंगे दलपुंज। इसमें 5 दलपुंज होते हैं। जो इसका एक दलपुंज जो होता है वो संयुक्त दली होता है, घंटाकार होता है, नलिकाकार होता है, चक्राकार होता है। फिर देखेंगे पुमंग, 5 पुंकेसर होते हैं। फिर देखेंगे जायांग, द्विअंडपी, युक्तांडपी, अंडाशय ऊर्ध्ववर्ती होते हैं। क्या होते हैं? ऊर्ध्ववर्ती होते हैं। फिर देखेंगे फल, अभी आगे देखिए सरस और पुष्पक्रम। इसका जो फ्लोरल डायग्राम होता है, जो फ्लोरल डायग्राम, तो इसमें जो फ्लोरल डायग्राम होता है, जो कुल सोलेनेसी होता है, उन पुष्पों का जो फ्लोरल डायग्राम बनेगा, उसके पुष्प का जो सूत्र बनेगा वो कुछ इस प्रकार बनेगा। अभी हम आपके इस सूत्र को बताएंगे। फिर देखिए इसके बाद हम देखते हैं इनका जो कुल सोलेनेसी के पौधे होते हैं उनको किस क्रम में रखा गया, उनका कैसे वर्गीकरण किया गया, उनका वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है। तो इसमें देखिए सबसे पहले होता है इसका विभाग, डिवीजन। जो इसके अंदर के पौधे आएंगे उनको हम किस डिवीजन, किस विभाग में रखेंगे, तो उनको विभाग में रखते हैं। सबसे पहले देखें फेनेरोगोनिया। इसके जो कुल सोलेनेसी के पौधे होते हैं उनका विभाग होता है, उनको हम किस विभाग में रखते हैं? फेनेरोगेनिया के विभाग में रखते हैं। फिर देखेंगे उनका उप विभाग क्या होता है, जिसको आप सब डिवीजन कहेंगे। क्या कहेंगे इंग्लिश में? सब डिवीजन। उप विभाग क्या होगा? तो इन सबका उप विभाग जो होगा वो होगा एंजियोस्पर्मी। क्या होगा? एंजियोस्पर्मी होगा उप विभाग। फिर देखेंगे हम ये किस क्लास में रखे जाते हैं, ये किस क्लास या वर्ग के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें देखिए इसका वर्ग होता है डाइकोटिलिडीनी। क्या होता है? डाइकोटिलिडीनी। फिर देखेंगे उपवर्ग, सब क्लास क्या होती है, इसके अंतर्गत जो पौधे आएंगे उनकी सब क्लास क्या होगी, सब उपवर्ग क्या होगा, तो सब उपवर्ग उसमें होगा गैमोपेडली। क्या होगा? गैमोपेडली। फिर देखेंगे सीरीज, इनको किस सीरीज में रखते हैं, किस श्रेणी में रखते हैं। तो इसकी जो श्रेणी होती है वो होती है बाइका फिर लेटी। फिर देखेंगे गढ़, ये किस ऑर्डर में रखे जाते हैं, इनका कुछ तो ऑर्डर होगा, ऐसे आप नहीं रख देंगे किसी भी पौधे को, उसके जो वो क्रिया होंगी उसके अंतर्गत रखेंगे, उसके लक्षण के अंतर्गत रखेंगे। तो इसका लक्षण जो ऑर्डर होगा वो रखे जाएंगे। इनका जो गढ़ होगा, ऑर्डर होगा, उनको हम रखेंगे पेलिमोनीथेल्स।
फिर इसकी देखेंगे फैमिली। फैमिली तो आप लोग सबसे ऊपर देख चुके हैं, क्या होगी, सोलेनेसी होगी। क्या होगी, सोलेनेसी। इतना आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। फिर इसके बाद हम देखेंगे, इतना समझ में आ गया होगा, इसके बाद हम देखेंगे इनका आर्थिक महत्व क्या है, कि इनका जो इसके अंतर्गत पौधे आते हैं उनका किस प्रकार हम दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं, उनका आर्थिक महत्व क्या होता है, उससे किस प्रकार की औषधियां प्राप्त की जाती है या कैसे की जाती है। तो इसके लिए हम इसको जरा साफ करते हैं, फिर आपको बताते हैं इसके महत्व क्या होते हैं, क्या कैसे क्या इसके अंतर्गत जो पौधे आते हैं उनको क्या किया जाता है भोजन के रूप में, या कैसे क्या करते हैं, उनका बिकाव बिक्री किया जाता है, क्रय किया जाता है, विक्रय किया जाता है, कैसे क्या होता है। तो इसमें आप सबसे पहले हेडिंग डाल देंगे आर्थिक महत्व। आर्थिक महत्व क्या डालेंगे, आर्थिक महत्व। और आर्थिक महत्व से पहले आप लोग समझ लें कि इसके अंतर्गत कौन कौन से पौधे या क्या क्या आते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपका आएगा आलू, आलू, तंबाकू, आपकी जो टोबैको होती है वो आ गई, और आपका टमाटर, आलू, तंबाकू, टमाटर आदि, आलू, तंबाकू, टमाटर आदि इसके अंतर्गत पौधे या फल आते। कुछ फल भी होते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। इसके अंतर्गत सोलेनेसी जो कुल होता है, इसमें आलू, तंबाकू, टमाटर। अब हम जो आलू, तंबाकू, टमाटर ये दिए गए हैं, इनका हम आर्थिक या कैसे क्या महत्व होता है सबसे पहले ये देखेंगे। तो इसमें हेडिंग हम डालेंगे कौन से खाने योग्य होते हैं। इसमें खाने योग्य, खाने योग्य क्या डालेंगे, खाने योग्य, खाने योग्य। तो खाने योग्य में सबसे पहले आप लोग क्या लिखेंगे, सोलेनम ट्यूबरेसम, सोलेनम, सोलेनम ट्यूबरेसम, जिसको आप कहेंगे आलू। क्या होगा, सोलेनम ट्यूबरेसम, जिसको आप लोग कहेंगे आलू। तो आलू आपका क्या किया जाता है, आलू का आर्थिक महत्व क्या है, उनको कैसे खाने के रूप में हम कैसे प्रयोग करते हैं। तो इसकी सब्जी बनाई जाती है। क्या होती है, सब्जी के रूप में प्रयोग करते हैं। और अब तो चिप्स भी बनाए जाते हैं। कुछ औद्योगिक भी महत्व है, क्योंकि कंपनियों में आलू के द्वारा बहुत से प्रकार के चिप्स बनाए जाते हैं, वो अब मार्केट में आ रहे हैं, आप सभी लोग जानते होंगे। सब्जी के रूप में, चिप्स के रूप में और सभी प्रकार के रूपों में हम आलू का प्रयोग करते हैं। तो सोलेनम ट्यूबरेसम हो गया। इसके बाद देखेंगे सोलेनम मेलोजेनम, सोलेनम इसके बाद हम देखेंगे सोलेनम मेलोनजेना, सोलेनम मेलोनजेना। इसको आप लोग देखेंगे क्या होगा, ये बैंगन होता है। क्या होता है, बैंगन। आपको साइंटिफिक नेम पता होंगे। तो सोलेनम मेलोनजेना, सोलेनम मेलोनजेना, ये क्या होता है, बैंगन। ये एक प्रकार की सब्जी होती है। क्या होती है, सब्जी के रूप में हम बैंगन का प्रयोग करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे फाइसेलिस पेरुवियाना, फाइसेलिस पेरुवियाना, ये क्या होती है, फाइसेलिस पेरुवियाना, ये क्या होती है, इसका हिंदी में आप लोग नाम क्या देखेंगे, रसभरी, रसभरी को भी आप लोग जानते होंगे। फिर इसके बाद हम देखेंगे कैप्सिकम एनम, कैप्सिकम एनम, कैप्सिकम एनम। इसमें कैप्सिकम एनम, इसका नाम क्या आप देखेंगे, मिर्च जो हमारी होती है। और इसके अंतर्गत जो मिर्च आती है वो हरी मिर्च व लाल मिर्च, हरी मिर्च व लाल मिर्च। तो सोलेनम ट्यूबरेसम आलू हो गया, सोलेनम मेलोनजेना आपका बैंगन हो गया, सब्जी। फिर हो गई फाइकेलिस पेरुवियाना, ये आपका हो गया रसभरी। फिर आपकी हो गई कैप्सिकम एनम, मिर्च। और मिर्च आपकी हरी और लाल दोनों होंगी। तो जैसा कि आप लोग देखेंगे ये भी एक खाया ही जाता है। और जो कैप्सिकम एनम मिर्च, लाल मिर्च और हरी मिर्च होगी, ये आप लोग देखिए सब्जी के रूप में या अन्य पदार्थ के रूप में प्रयोग करते हैं। और आजकल विभिन्न प्रकार के मसाले भी बनाए जाने लगे हैं। इसके बाद हम देखेंगे
पर्सिकोन, लाइको पर्सिकोन एस्कुलेंटम। तो आइए इसके बाद हम देखते हैं ऑर्नामेंटल। ऑर्नामेंटल में जो हमारा कुल सोलेनेसी होता है, इसके जो पौधे होते हैं इनको हम शोभाकार या किसी सजावटी रूप में हम कैसे प्रयोग करते हैं, इनको हम ऑर्नामेंटल प्लांट्स में किस प्रकार से प्रयोग करते हैं, वह इनमें कौन कौन से होते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपका जो हो जाएगा शोभाकार पौधे या ऑर्नामेंट्स प्लांट में होगा सेस्ट्रम नोक्टर्नम। सेस्ट्रम नोक्टर्नम क्या हो जाएगा, सेस्ट्रम नोक्टर्नम प्लांट्स को हो जाएगा। और इसको आप लोग कहेंगे रात की रानी। रात की रानी, रात की रानी का साइंटिफिक नाम क्या होता है, सिस्टर्नम नोक्टर्नम। और दूसरा आपका हो जाएगा हाइसोसीरियम। क्या हो जाएगा, हाइसियम। आपका दूसरा हो जाएगा हायोसीएमएस। आपका दूसरा हो जाएगा हायोसीएमएस। और इसमें हो जाएगा नाइगर। क्या हो जाएगा, नाइगर। ये आपकी एक प्रकार की हेनबेन होती है। क्या होती है, हेनबेन। और आपकी जो हेनबेन होती है ये सजावट के रूप में प्रयोग की जाती है। तो इसमें आपके दो हो गए, एक हो गया रात की रानी और आप दूसरी हो गई आपकी हेनबेन। तो ये जो दो, और इसके अंतर्गत और भी पौधे आते हैं वो आपको हम नहीं बता रहे हैं क्यों, बहुत हो जाएगा और सिलेबस भी देखना है कैसे क्या है। तो इसमें आप दो ही लिखेंगे शोभाकार पौधे में कौन कौन से होते हैं। इसके बाद हम नंबर 3 पर देखें औषधि पौधे। जो हमारे कुल सोलनेसी होता है, इसमें जो पौधे होते हैं उनका औषधि के रूप में हम किस प्रकार प्रयोग करते हैं। तो इसमें आप लोग लिख लेंगे औषध के रूप में, औषध के रूप में मेडिसिनल प्लांट्स। क्या होते हैं, मेडिसिनल प्लांट्स। मेडिसिनल क्या होते हैं, मेडिसिनल प्लांट्स। और आपके जो मेडिसिनल प्लांट में होता है इनमें सबसे पहले आप लोग लिख दे लेंगे एट्रोपा बेलाडोना। जो आपका ये एट्रोपा बेलाडोना होता है, इससे एट्रोपिन क्या औषधि बनाई जाती है। आपका जो औषध के रूप में प्रयोग किया जाता है, इसमें जो मेडिसिनल प्लांट्स के रूप में प्रयोग किया जाता है उसमें सबसे पहले आप लिखेंगे एट्रोपा बेलाडोना। जो आपका एट्रोपा बेलाडोना होता है इससे एट्रोपिन औषध बनाई जाती है। इसमें फिर दूसरा आप लिख लेंगे बिथानिया। क्या लिखेंगे, बिथानिया सेमनफेरा। आपका जो बिथानिया सेमनफेरा होता है इसका प्रयोग औषध के रूप में करने के लिए हम इसमें जो उसका उपचार करेंगे, इसको किस लिए हम प्रयोग करेंगे। तो इसमें सबसे पहले आपकी आती है खांसी। क्या आता है, अगर आपको खांसी है तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद हम उद्योग के रूप में इसका देखेंगे। ये आपका औषध का हो गया। इसके बाद हम उद्योग के रूप में देखेंगे। तो उद्योग के रूप में सबसे पहले आप लोग लिखेंगे निकोटियाना टबैकम। ये आपकी क्या होती है, तंबाकू। कुल सोलेनेसिक में औषध के रूप में हमने देख लिया, आर्थिक के रूप में देख लिया, खाने योग्य देख लिया। उसके बाद हम देखेंगे उद्योग के रूप में इनके प्लांट्स कैसे प्रयोग किए जाते हैं। तो इसमें सबसे पहले निकोटियाना टबैकम आता है जिसे तंबाकू कहते हैं। तंबाकू का उपयोग हम, इसकी पत्ती भी खाई जाती है, इसकी पत्ती खाई जाती है, सिगरेट और विभिन्न प्रकार की बीड़ी बनाने में किया जाता है। निकोटियाना टबैकम तंबाकू होती है, इसकी पत्ती भी खाई जाती है। इसकी जो पत्ती होती है ये खेत में लगाए जाते हैं इसके पौधे। फिर इसकी जो पत्तियां होती हैं वो कुछ हल्का बड़ी आकार की होती है। फिर उनको काट लिया जाता है, फिर सुखाया जाता है और उसको टुकड़ों में काटा जाता है, महीन टुकड़ों में काटा जाता है। फिर वो खाने योग्य बनाई जाती है। और खाने योग्य बनाने के साथ साथ इसके बाद हम इसकी बीड़ी भी बनाई जाती है। जो बीड़ी होती है उनमें अंदर ये भरी होती है तंबाकू, और जो आपकी सिगरेट होती है इनके अंदर यही तंबाकू भरी जाती है। तो इसमें आपका औद्योगिक महत्व होगा। आई होप आप लोगों को इतना अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसके पहले हम आपको एक कुल पढ़ा चुके हैं, कुल क्रोसिफेरी, और दूसरा आपका हो गया कुल सोलेनेसी।
तो इतना 2 कुल आपके हो गए हैं। अब आपको 1 कुल और पढ़ना है। आपके सिलेबस में बस 3 दिए हुए हैं। कितने दिए हैं? 3 दिए हैं। 1 कुल पढ़ना है। उसके बाद हम आपको केवल इतना पढ़ाएंगे, आपको हम सिलेबस नहीं पढ़ाएंगे। फिर हम आपको पढ़ाने वाले हैं हर क्लास में जो हमारे बायोलॉजी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे, प्रश्न होंगे, उनको हम करवाने वाले हैं अलग अलग करके। मतलब एक क्लास लेंगे उसमें 2-3 क्वेश्चन खत्म, एक क्लास लेंगे उसमें 2-3 क्वेश्चन खत्म, ऐसे ऐसे करके हम आपका सिलेबस का जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको समाप्त कर देंगे। क्योंकि अगर शुरुआत से पढ़ाएंगे अब तो नहीं बन पाएगा। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।